ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 31, स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो सबसे पहला काम है वह यह है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर जो दंगे होते हैं उनके पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाए। सभी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन में एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। मैं भी कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। यदि हम लोग इस तरह के दंगों को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें सब धर्मों के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं जन्म लेती हैं वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। पैरा। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है। दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। पैरा। सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ है कि वहाँ पर न तो दहेज देना पड़ता है और न ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों के पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी ज़मीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। पैरा। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित
मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। स्टॉप।